हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर स्टडी 2.0। आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता है और इसमें आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने हमारे वीडियो के इंट्रोडक्शन आपने सारा मेरी टीम से मिल चुका है और जो भी कमेंट करना होगा उस पर आप जरूर करिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमारी सारी टीम पर मिलकर आपको अच्छा लगेगा। और हम आज आपको सामने इसकी बैच लगा रहे हैं जिसके एसएससी जीडी, जो कि बम्पर ऑफर है, एकदम भयानक 25,000। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 25,000 प्लस वैकेंसियां इसमें आने वाली है, आ गई है, फॉर्म अप्लाई हो चुका है। बिल्कुल आपने इसमें आपको गोल्डन चांस है। हाँ, आपने बिल्कुल सुना कि गोल्डन चांस है एसएससी जीडी का ना, एसएससी जीडी का। हमने आपको आपके सामने ये मैथ के सारे चैप्टर लिख दिए हैं। 17 चैप्टर, 17 चैप्टर आपको है, जिसमें से आपको एग्जाम से पहले कोर्स खत्म कराने की जिम्मेदारी इस चैनल की है। आपको आपकी उम्मीद पर खरा करने की जिम्मेदारी पूरा है, जिसमें हम पहले चैप्टर को देखते हैं, संख्या पद्धति। बिल्कुल, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसको आप जीरो से लेकर पूरा एंड तक, मतलब हाई लेवल तक आप पढ़ने वाले हैं इसमें, बिल्कुल एकदम हाई लेवल तक। वैसे ही है एलसीएम एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापन, सरलीकरण, इसके बाद औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, पाइप और टंकी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, पाइप और टंकी, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और समय दूरी, नावधारा से भी आता है क्वेश्चन, ठीक। साझेदारी, क्षेत्र मिति और डाटा, बिल्कुल। और आपकी इंटरेस्टिंग जो है वो आपको मिलेगी। इंटरेस्टिंग चैप्टर ये आपका ये है। हम आपसे यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि इसे बहुत बच्चे का उम्मीद रहता है कि जैसे होता है छोटे छोटे कामों में भी आता है, जैसे कि हमने हाई स्कूल का एग्जाम दिया और इतना नंबर आया, कितना परसेंट पढ़ा, तो परसेंटेज निकालने का भी तरीका होना चाहिए ना। तो बिल्कुल, लेकिन इस चैप्टर से आप सारा चीज सीखने वाले हैं। मतलब कि क्या, प्रतिशत कर लो मुट्ठी में, प्रतिशत कर लो मुट्ठी में। एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत कैसा चलने वाला है, बिल्कुल ठीक। इसके लिए आप लगे रहिए, बिल्कुल आप लगे रहिए। एसएससी जीडी की वन पीस आपकी है, आप सामने बैठो, आप वन पीस सीट आपकी ही है, ये बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। तो आज से आपको शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, सॉरी प्रतिशत। आप लोग इसी से सहमत है, ठीक। तो नंबर प्रतिशत हम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक। जो कि मेरा चैनल है वी आर स्टडी 2.0 आपका बहुत बहुत वेलकम करेगा। और इसमें जितना अच्छा नाम है उतने अच्छा वो कंटेंट मिलने वाला है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रतिशत, ठीक। प्रतिशत, प्रतिशत चैप्टर, ठीक। तो प्रतिशत चैप्टर में क्या होने वाला है, प्रतिशत चैप्टर, प्रतिशत मतलब क्या, हमें क्यों पढ़ना चाहिए प्रतिशत, ये भी समझना है। प्रतिशत होता क्या है। अच्छा, प्रतिशत हम हिंदी संक्षिप्त करते हैं, आप लोग हिंदी पढ़े ही होंगे, ठीक। प्रतिधन शत, ठीक होता है। प्रति मतलब हमें पता है क्या होता है, एक, क्या होता है, एक। शत का मतलब होता है 100, क्या होता है, 100। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, ये होता है प्रतिशत। इट मीन्स 100, हमें कुछ भी करना है 100 से कंपेयर, गुणा या भाग, ठीक। ये आपको प्रतिशत के बाद, ठीक। आखिर प्रतिशत हमें पढ़ते ही क्यों हैं, इसका भी प्रतिशत हम इसलिए पढ़ते हैं इसलिए कि आप लोग मॉल में जाते होंगे, कपड़ा खरीदना है कि नहीं, आप लोग बहुत लोग जाते होंगे मॉल में खरीदने या फिर कुछ करने, तो उसमें रहता है कि 50% डिस्काउंट, कितना परसेंट, 50% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 1 फ्री बम्पर आपको मिलता है, ठीक। तो जैसे 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ये मॉल में मिलता है, ठीक। हर एक मॉल में, इससे आपने गया हमें पैंट लेना है, शर्ट लेना है, कुछ भी लेना है, मेरी बहनों जो भी हैं उनको कुछ लेना था, शॉपिंग वगैरह डिस्काउंट होता है,
तो ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब हाफ, इसका मतलब क्या? हाफ, आधा। आया कैसे है? ये हमने बता दिया कि परसेंटेज, इसमें परसेंटेज में हमेशा दो जोड़ा था ऐसे ऐसे। ये बताता क्या है? ये बताता क्या है? अकॉर्डिंग टू मी ये बताता है कि ये दो जीरो क्यों है? ये मतलब एक और दो जीरो बताता है कि मुझे 100 से ही कंपेयर करना है, ज़्यादा से बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है 50% का, जैसे हमने आपके डिस्काउंट मिल गया। ठीक ठीक है, 50% डिस्काउंट। ये कितना का? हमने इससे मान लिया कि 500 का मुझे 50 पड़ जाएगा। ठीक ना, हमने 500 का लिया पैंट। ठीक, 500 का मैंने पैंट कोई चीज़ परचेज किया, खरीदा। ठीक ठीक, बाई किया, तो इसका क्या 50% डिस्काउंट मॉल में मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही सुना। तो 50% किसका? 500 का 50%, ना कि 50% का 50%। मुझे 500 का 50%। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 5×5 = 25। इसका मतलब क्या हुआ? 225, 25 250 है मेरा आंसर। ठीक, इसका मतलब क्या? 500 का 50% 250 आया। नहीं समझे? समझ में आ गया होगा पक्का। 500 का 50% हमने निकाल ही दिया आपके सामने, जैसा कि आपको प्रतिशत ऐसा लगेगा जैसे कि हलवा है, बस खाना ही खाना है। ठीक, हमने क्या कहा था? 500 का 50% कितना होगा? ठीक, ये मेरा क्वेश्चन था। हमें पता है का मतलब गुणा, अंतर का मतलब घटाना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, और ना ही होगा। आपका सपोर्ट के लिए खड़ा है कौन? BSC 2.0 चैनल। ठीक, तो हमें पता है 500 का मतलब क्या होता है? अभी भी गुणा, भूलना नहीं है। का मतलब गुणा, गुणा करते हैं। ठीक, 50 परसेंटेज अभी बताए थे 1/, अभी भी बताया मैंने, जैसे जब बताया था कि प्रतिशत क्वेश्चन विषय मैंने किया था 100 आया था। ठीक, वहाँ से लीजिए। ठीक, प्रति मतलब हमने मल्टीप्लाई 1/100। ये समझे लाइन? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ रहे होंगे आप लोग, और ऐसे ही प्यार कर देते रहिएगा। ठीक, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक, 5 5 जा मतलब 5 बचे, 5 5 मतलब 5 बचे 25। ठीक, एक जो मेरा बचा था 25 को ना मल्टीप्लाई 1, तो मेरा क्या आएगा? 250 मेरा आंसर। किसी भी आपको एक नोट्स में लिखिएगा, जरूर नोट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, आप नोट्स किसी संख्या का अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या उतर जाती है। हाँ बिल्कुल, वही संख्या उतर जाती है। ठीक, आपने हाँ लिखा, तो ये नोट्स में बिल्कुल बिल्कुल लिखिए, नोट्स बना लीजिए बिल्कुल। ठीक, और एक नोट्स में और लिखिएगा, किसी भी संख्या के ऊपर पावर में 0 है तो उसका वैल्यू 1। क्या? नोट्स नंबर 2, यदि यदि किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका मान
1 होगा। जैसे हम 35 के पावर 0 लीजिए, इसका मान 1। 1000 के पावर 0 लीजिए, इसका मान 1। किसी भी जैसे 3500 लीजिए, मान 0। इसका मतलब क्या, 1 to इन्फिनिटी कोई भी डिजिट रहे तो उसको आप उसके पावर में 0 आ गया तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे बढ़े। ठीक, देख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और देखते हैं आगे। आगे जैसे कि हो गया कि हमें किसी भी चीज़ को छोड़ा करा देना, जैसे 20%, 20%, 10%, किसी चीज़ का मान कैसे निकालें। ठीक, तो पहला क्या है, पहला टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक, ये मेरा टाइप 1। ठीक, क्या लिखा है, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें। बिल्कुल सही। तो इसका यही उपाय है, जैसे कि आपने कोई चीज लिया ना, जैसे कि 0.25, क्या क्वेश्चन लिखो 1, दूसरा क्वेश्चन आपको बोलो तो अपने कोई क्वेश्चन हमें लिया जैसे कि 3.35। ठीक, इसके बाद लिख दो कि 0.335। चौथा क्वेश्चन 3.25, चाहे जो भी रूल याद रखिएगा, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, रूल तो रूल। ठीक, हमने 0.1 दिया, क्या है, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें। क्या है, दशमलव को, तो एक नोट और लिखिए, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। कहते हैं 100 से भाग देते हैं। नोट्स, प्रतिशत को, सॉरी, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक, आपने बिल्कुल देख लीजिए, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। चलिए देकर दिखाते हैं। ठीक, नंबर 1 उठाते हैं। ठीक, क्या था, 0.25, मैंने अभी भी लिखा है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करते हैं इसको, 0.25 बाई, ये मेरा क्वेश्चन है, बटा जैसे ही 100 करेंगे वैसे मेरा दशमलव हट जाए। क्यों हटा, क्यों, एक जीरो लगा तो ये दशमलव खिसक कर यहाँ आ गया, 2 जीरो लगा दशमलव खिसक कर यहाँ आ गया। ठीक, इसका मतलब 25, एक दशमलव हटेगा, मतलब क्या, 0.25, ये आपका आंसर। हम दशमलव से 100 से भाग दिए, दशमलव मेरा खत्म। मतलब क्या, अगर 2 डिजिट है, कितना डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, जैसे 0.25 आपने लिखा यहाँ पे, अगर 100 से भाग देंगे तो ये पल यहाँ आएगा एक, फिर एक तो यहाँ आएगा। ठीक, तो क्या बचेगा मेरे पास, 25, जीरो, आगे जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, तो 25 मेरा एक्यूरेट आंसर। ठीक, आगे बढ़े।
आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, दूसरा 3.35 आप लोग पहले कमेंट करिए इसका कितना आएगा। हाँ बिल्कुल आपने सही जा रहे हैं कि 3.35 सर आपने कहा था 100 से अगर भाग देंगे, ठीक, तो 100 से भाग देंगे तो अगला क्या आएगा, मतलब ये 2 जीरो कटेगा, 3 यहाँ आएगा, 2 जीरो कटेगा, 3 यहाँ आएगा। कैसे, जैसे हमने भी बताया 3.35 तो हमने कहा था 1 जीरो लगा तो पॉइंट यहाँ आया, 1 जीरो लगा तो यहाँ आया। जैसे 2 जीरो लगाए हैं, 1 जीरो काटेंगे तो ये जीरो मेरा जीरो 335 आंसर 335। ठीक, बिल्कुल। जैसे हमने भाग देंगे 1 जीरो लगा, जैसे यहाँ पे हमें अभी 1 जीरो था, यहाँ 1 जीरो कटा, 2 जीरो, 1 जीरो कटेगा तो यहाँ आएगा, 2 जीरो कटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स क्या है, हमें दशमलव जैसे 2 जीरो यहाँ किए, ये वाला जीरो हमने अगर इसी को अगर 10 से करता ना, जैसे 3.35 10 करता, 10 करता, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बस कुछ नहीं, 1 जीरो कटेगा तो 71 यहाँ आ जाएगा, मतलब 3.5 इसका आंसर। तो मुझे 100 से करना है। 100 से क्यों करना है, क्योंकि हमें चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रति 100, अभी भी बताया। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा मन में आया होगा। ठीक, तो मन में आया होगा मतलब कि आखिर इतना ही हो सकता है। ठीक, लेकिन हाँ इतना नहीं हो सकता, इतना अगर होता तो हमें 10 से भाग करना था, लेकिन हमें 10 से भाग नहीं देना है, इसने 100 से भाग देना है। ठीक, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसमें ये देखिए, ये क्वेश्चन सही है ना, इसके अकॉर्डिंग नंबर 0.335। अब क्या होगा, इसका कमेंट जरूर करना। ठीक, इसका कमेंट जरूर करो। पसीना हो रहा है मेहनत में। तो ये क्या हुआ 0.335, इसका देखिए, उसको कैसे करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, हमने अभी भी कहा कि 0.335 से 10 100 से भाग देंगे तो क्या आता है, हमने कहा अभी 1 जीरो कटेगा तो ये यहाँ आएगा, कहा था, याद है, भूलना नहीं। ठीक, फिर 1 जीरो कटेगा तो यहाँ नहीं है, अब यहाँ, फिर ये यहाँ आएगा पक्का। ठीक, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक, 0.335। ठीक, ये समझ आया। अच्छा, हमें ये पूरा डिजिट समझो यहाँ करना था तो क्या करते हैं, मन में उठा, उसके लिए बेटा हमें 1000 से भागना पड़ेगा, 1000 से भागना पड़ेगा। ठीक ना, तो उसके लिए इससे हमें कहा कि 3.3 उसी मान लो, एक क्वेश्चन ही रहा, इसको सॉल्व करते हैं। 0.353, इसके दशमलव के बाद कितने अंक हैं डिजिट आगे, 3 है। तो जब 3 जितने आगे डिजिट हैं उतना से अगर भाग देंगे जीरो लगा कर नीचे में, तो मेरा सारा डिजिट डाक का दशमलव लास्ट में आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आप इसके लिए अब उम्मीद करता हूँ ये तो आ ही गया होगा, है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये समझा, एक बार अच्छे से कुछ समझा, चला आगे बढ़े। अच्छा, ये भी होता है, बट्टे से हम कैसे प्रश्न बनाया है, सॉरी, बट्टे को हम कैसे प्रश्न करते हैं, जैसे यहाँ का एक था दशमलव, यहाँ विदेश करते हैं। बट्टे क्या बोलते हैं हिंदी में, बट्टे के भिन्न। ठीक, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, कितना अच्छा टॉपिक है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जी आपको वो लगा उससे कहीं इजी लगने वाला है,
बिल्कुल। प्रतिशत आपके जीवन का ऐसे प्रतिशत बनने वाला है कि बिल्कुल मान लीजिए कि हलवा है खाने वाला, ठीक। हाँ देखिए, प्रतिशत जैसे आप बोलिए अपने मन से कुछ, ठीक। 1.2 ये होता है आधा, सुने होंगे ना, किससे भाई बहन है तो बोलते हैं कि आधा हमको आधा तुम खाओ, ठीक, आधा आधा मिला, ठीक। जैसे एक सेव है, क्या है, एक सेव, ठीक, एक सेव मैंने लिया, ठीक, आधा कर दिए, आधा मतलब इसी आधे को हम भिन्न में 1/2 कहते हैं। क्या समझे आप, किसी चीज का आधा, जैसे ये देखिए डस्टर है, डस्टर का आधा किए, डस्टर के आधा किए, इसी को भिन्न में 1/2 कर सकते हैं, ठीक। 1/2 मतलब आधा, ठीक। इसको हम कैसे बदले प्रतिशत में, ठीक। इसे ये बोले कि हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक। ऊपर क्या दिखाता है, ऊपर है संख्या, नीचे भाग, कितना भाग है, एक का मुझे 2 भाग किया गया, जैसे सेव तो 1 था, ठीक, उसका भाग 2 किया गया, समझ गए, ये समझे। ऊपर संख्या दिखाता है, नीचे भाग दिखाता है, भाग ऑटोमेटिक नीचे भाग में आता है, ठीक। तो भाग दिखाता है ऊपर नीचे कितना भाग में किया गया है, ठीक। तो उसको एक बार बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1/2 को ना, 1/2। अब इसको करके एक नोट लिखिए आप लोग, हर में नोट जरूर रखिए, जीडी पार, नोट्स याद रखिए और जीडी हाथ में लेकर जाइए, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मैथ सब्जेक्ट, ठीक। चलिए, ठीक, इसीलिए क्या करते हैं भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए 100 से उसमें भाग करते थे, इसमें गुणा करेंगे, उसमें भाग करते थे, इसमें गुणा करेंगे, 100 से गुणा किया जाता है, बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए एक बार, ठीक हो गया। करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं यहीं पे, ठीक। हमने क्या लिखा है अभी आपके एकदम अच्छा साफ अक्षर में, भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक। तो क्या करते हैं, 1/2, 1/2 1/2 गुणे, हमने क्या लिखा यहाँ पे, गुणा किया जाता है किससे, 100 से, 100 से ही क्यों, प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या, प्रतिशत, प्रति मतलब 1 मतलब 100, ठीक। 100 2 पंचे 10, जीरो उतर गया, मतलब क्या, 50%, 1/2 ये 50% होता है किसका, कोई भी एक चीज का, अगर हम 1/2 करते हैं तो उसका 1/2 मतलब 50% ही होगा, ठीक। जैसे किसी का मान लो, जैसे 3/5 मान सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 3/5 मान लेते हैं, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 3 मेरा सेव है, क्या है, सेव, उसको 5 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, क्या कहता है, विभाजित मतलब तोड़ा जाता है, काटा जाता है, ठीक। ये बे मतलब ये होता है। अब इसको क्या करना है, इसको हमने नोट्स में अभी भी पढ़ा है कि 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा, ठीक। तो सेम कंडीशन जैसे ये की है ना, वैसे ही करिए, बिल्कुल बिल्कुल ना घबराएं, ठीक। देखते हैं एक बार, 3/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक, 5 दूना 10, ये 0 बचा, यहाँ पे उतार देंगे, 20 तिहाई 60, ठीक। ये मेरा आंसर, ये किस में आएगा, प्रतिशत में, ठीक, किस में आएगा, प्रतिशत में। प्रतिशत में क्यों आया, क्योंकि हमें पता है भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए 100 से गुणा करने किया, और दशमलव को भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, टॉपिक ही पढ़ रहा है, भिन्न को दशमलव कैसे बढ़ते हैं, तो भिन्न मेरा ये रहा, ये सिंपल भिन्न है, सिंपल भिन्न रहा, भिन्न को दशमलव कैसे बदले, एक और टॉपिक आता है भिन्न अर्थ लिखे जाते हैं, दिखता है उसको,
इसको याद रखिएगा, नोट्स को क्योंकि अभी भी लगाएंगे, ठीक। देखिएगा जैसे 3 सही 2/3 ऐसे पता है, आता है ना। दूसरा क्या बोलते हैं 7 सही 6/, कुछ ही मतलब 6/3। कटे तो बेस्ट, ना कटे तो प्रतिशत, ठीक। कुछ भी ऐसे से ले सकता, कुछ भी मान लो और ले लो। तीसरा 2 सही 1/3, इसी का उल्टा है, देखिए है, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, ठीक। पहला हमें पता है अगर ऐसा आता तो क्या करते हैं 3 2 जा या 2 3 जा कितना आएगा 6 ही, +1 मतलब बराबर 7/2। यहाँ तक क्लियर है। 2 तिहाई 6, 6 1 7, 7/2। इसी को हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख के दिखा दें 3 सही 1/2 को 3 दूना 6, 6 1 7 मतलब क्या 7/2। ये मेरा किस में रहा, ये थोड़ा लग रहा है, देखिए कि अरे ऐसे कैसे होगा, ठीक। तो इसको हमने ये मान के कुछ नहीं करता करने, इसको इससे गुणा करना पड़ता है, यहाँ पे प्लस करते हैं उसको, ठीक। हमने ये कर दिया। अब ये तो आ गया पहले हिसाब को, ठीक। तो कुछ नहीं करना है इसको। अब हमने नोट्स क्या किया था, भिन्न को दशमलव में, सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, भाग नहीं करते, भाग करते हैं दशमलव के लिए, ठीक। याद रखिए। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे 100 से गुणा, 2 5 10, 0 था 0 आगे, 7 5 35, 1 0 बचा है लगा देंगे, 350 मेरा आंसर, ठीक। आपको बिल्कुल सही सुनिए, ठीक। ये आपका आंसर, इसी के अकॉर्डिंग ये देखते हैं, ऐसे ही ऐसे देखते हैं। नंबर देख के पीछे मत हटना दोस्तों। बाकी हेल्प करने के लिए आपका ये चैनल BR पर जो हमेशा मदद कीजिए, खड़ा खड़ा उतरेगा और खड़ा साथ भी रहेगा, उतरेगा नहीं, ठीक। और आप देखिए और चलते हैं, ये तो हो गया था, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। 7 सही 6/3। हमने अभी भी कहा था कि इसको सरल भाषा में लिखने के लिए, सिंपली सरलीकरण भाषा में लिखने के लिए हम 7 त्रिक 21 और 21 6 27, 27/3 इतना लिखते हैं, ठीक। अब 27/3 का लिखा गया 27। ये अब तो सिंपल में हो गया 27/3। अब 27/3 हम लिखवाए थे, अभी भी नोट्स में लिखवाए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हमें गुणा करना पड़ता है। आप उसको याद रखे होंगे और नोट्स भी जरूर बनाइए, और हमारे ग्रुप में आप नोट्स सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो बिल्कुल आप 27/3 गुणे 100, ठीक, इतना याद रखिए, ठीक। तो हमें पता है कि 9 त्रिक 27, 3 9 27, चाहे 3 3 27 के हैं या 9 27 के हैं, आप देखी है, ठीक। तो देखते हैं 9 कट गया, अब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 100 में, तो 900 ही आएगा, ठीक। इतना तो पता ही होगा। अभी भी हमने बताया है किसी भी संख्या का अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, जिसे हम एक करके दिखाते हैं आपको, 9 गुणे 100, ठीक। तो हमने कहा था 9 किसी संख्या के गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या उतरती है। हमने गुणा 1 से किया, वही संख्या उतार दिए, बाकी 2 जीरो बचा था 2 जीरो को उतार दिया, ठीक। मैं अपने बात खराब हूँ ना, आप लोग देखिए, ठीक, समझ आ गया। ये करना था और ना, ठीक। अब देखते हैं 2 सही 1/3, ठीक, बिल्कुल। अब 3 दूना 6, हमने अभी भी कहा इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, अब प्लस ये करते हैं, तो मेरा सिंपल भाषा में बन जाता है, मतलब सिंपल बटा मेरा बन जाएगा, ठीक। इसके में कोई एतराज नहीं है, ठीक। देखते हैं
3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 दूना 6, 6 1 7, तो 7/3। हमें पता है कि दशमलव को सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक, तो हम 100 से गुणा करके दिखा रहे हैं 100। ठीक हो गया। क्या करते हैं इसको, हो गया। इसका कटे तो ठीक, और नहीं कटे तो कुछ नहीं करना, तो हमें पता है इतना कट जाएगा। ठीक, इतना आएगा। ठीक, इसमें 12। ठीक, अब हमें पता है, और फिर 7 मल्टीप्लाइड 3 3.33 बार। बार क्यों लगा पता है? बार का मतलब क्या होता है शब्द? हमने बार लगा दिया, आपने कर लिख लिया चुपचाप, पूछे नहीं। बार का मतलब ये होता है कि पी अभी कितने बार आएगा खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि 10 कटा हो 3 से, कभी नहीं कटता। ठीक, 3 3 या 9 यही आएगा, 3.3333 यही जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम ज़्यादा न लिख के बार आते हैं। बार मतलब ये होता है कि वही संख्या रिपीट होगी। ठीक, वही संख्या रिपीट होगी। ठीक, इसका मतलब हो गया, समझ आया? बार मतलब बार क्यों लगा पता है ना? हाँ ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मल्टीप्लाई अब क्या होंगे कि सर और तो आगे जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, लेकिन नहीं, इसका मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? ये दोनों से ही करते हैं। ठीक, आप कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे कितना इजी है। 7 मल्टीप्लाई 3.33 इतने का मल्टीप्लाई कीजिए, बस इतने का। ठीक, इसका आप लोग कमेंट में करके करना ना भूलें बिल्कुल। ठीक, और चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और इतने के लिए धन्यवाद आपका। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका कमेंट में आंसर चाहिए। कल मिलते हैं इसी पे, ये मैं करके आंसर चेक करके तब जाके बढ़ूंगा। ठीक, ये बिल्कुल मान लीजिए। ठीक, चलते हैं, बाय, गुड नाइट, लव यू, वैसे कर दें, बाय बाय।